एसएसपी कॉन्वेंट स्कूल जंगीपुर गाजीपुर के इस ऑनलाइन क्लास में आप सभी विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत है। गुड मॉर्निंग टू एवरीबॉडी। आप कल फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का क्लास 10th में अफर्मेटिव और नेगेटिव पढ़े थे। आज उसके आगे आपको फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का इंट्रोगेटिव सेंटेंस पढ़ाया जाएगा। कल बताया गया था, पुनः एक बार रिवीजन के लिए बता दिया जा रहा है। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के हिंदी वाक्य के अंत में गा, गे, गी आदि करके शब्द आते हैं। इससे कार्य का भूतकाल में भविष्य काल में होने का भाव पाया जाता है और इसमें यह निश्चित नहीं होता है कि कार्य कब प्रारंभ हुआ और कब समाप्त होगा। तो आप ध्यान देंगे कल का जो उससे पढ़े हैं। अब देखिए इंट्रोगेटिव सेंटेंस में जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस प्रश्नवाचक वाक्य जिससे प्रश्न पूछा जाता है, अनुवाद करते समय आप ध्यान देंगे यदि वाक्य के प्रारंभ में क्या शब्द आया है तो अनुवाद करते समय आप विल या शैल का प्रयोग सबसे पहले करेंगे। अगर जो है वाक्य में जैसे उसका पहला नियम यदि जो है वाक्य के प्रारंभ में प्रश्नवाचक शब्द आया है या कह सकते हैं कि क्या शब्द आया है तो अनुवाद करते समय सबसे पहले हम जो है विल या शैल का प्रयोग करेंगे। फिर इसके बाद सब्जेक्ट लिखेंगे, सब्जेक्ट के बाद फिर जो मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म लिखेंगे, फिर ऑब्जेक्ट लिखेंगे और अदर वर्ड्स रहेगा तो उसको लिखने के पश्चात आप पुनः जो है क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। अब ध्यान देंगे, अगर आप इस टेक्स्ट के माध्यम से समझना चाहते हैं तो आप इसके ध्यान दीजिएगा। जैसे अगर जो वाक्य के प्रारंभ में क्या शब्द आया है तो अनुवाद करते समय सबसे पहले क्या लिखेंगे, विल या शैल लिख लेंगे। फिर इसके बाद और सब्जेक्ट कोई भी सब्जेक्ट रहेगा सब्जेक्ट लिख लेंगे। इसके बाद मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म लिख लेंगे, फिर ऑब्जेक्ट लिख लेंगे। अगर मान लीजिए वाक्य नेगेटिव है तो आपको सब्जेक्ट के बाद नॉट का प्रयोग करना होता है। जैसे देख लीजिए, क्या किसान अपना बैल नहीं बेचेगा, तो विल द फार्मर नॉट सेल हिज ऑक्स। जैसे क्या किसान अपना बैल नहीं बेचेगा तो क्या बनेगा, विल द फार्मर नॉट सेल हिज ऑक्स, क्वेश्चन मार्क लगा लेंगे। उसी तरह से अगर प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के बीच में आ गया हो, प्रारंभ में न आकर के बीच में आया हो तो क्या करते हैं, सबसे पहले जो वाक्य में प्रश्नवाचक शब्द आया है उसकी अंग्रेजी लिखेंगे। फिर इसके बाद सब्जेक्ट के अनुसार विल या शैल का प्रयोग कर लेंगे, फिर सब्जेक्ट लिखेंगे, फिर मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करेंगे, फिर ऑब्जेक्ट लिखेंगे, इसके बाद अदर वर्ड्स का प्रयोग कर लेंगे। एक बार पूरा ध्यान से समझ लीजिए, यदि प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के बीच में आया है तो अनुवाद करते समय आप सबसे पहले वाक्य में प्रयुक्त प्रश्नवाचक शब्द की अंग्रेजी लिखेंगे, फिर सब्जेक्ट के अनुसार विल या शैल का प्रयोग करके सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लिखेंगे, फिर इसके बाद ऑब्जेक्ट लिखेंगे, अदर वर्ड्स दिया है तो लिख लेंगे, फिर क्वेश्चन मार्क लगा लेंगे। तो उसे जो है अगर आप लिखना चाहते हैं, नोट करना चाहते हैं तो आप ब्लैक बोर्ड से नोट कर सकते हैं। यदि प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के बीच में आया है तो सबसे पहले उसकी अंग्रेजी लिखते हैं, फिर इसके बाद सब्जेक्ट के अनुसार विल या शैल का प्रयोग करके फिर सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट लिखते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए देख लीजिए, तुम्हारी माताजी कानपुर से कब लौटेंगी। अब देखिए कब जो है बीच में आया है, प्रश्नवाचक शब्द है। अब इस जो वही बताया गया कि अगर वाक्य के बीच में प्रश्नवाचक शब्द आया है तो वाक्य में प्रयुक्त प्रश्नवाचक शब्द की सबसे पहले अंग्रेजी लिखते हैं। तो ये कब है, कब की अंग्रेजी क्या होती है, व्हेन। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, व्हेन। फिर इसके बाद जो है विल या शैल में से तो सब्जेक्ट इसमें माता जी है, मदर है, तो इसलिए जो है आप विल का प्रयोग करेंगे। फिर इसके बाद सब्जेक्ट लिख लेंगे योर मदर, फिर क्रिया लिखेंगे लौटने का, रिटर्न फर्स्ट फॉर्म फ्रॉम कानपुर, यानी क्या अनुवाद हो जाएगा, व्हेन विल योर मदर रिटर्न फ्रॉम कानपुर। इस अब आगे ध्यान देंगे, कौन इसका जो है हिंदी में अर्थ होता है, वाक्य में सब्जेक्ट का कार्य करता है, सब्जेक्ट का
कार्य करता है। ठीक है, अब इसको जब अनुवाद करेंगे तो इसका स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा? हु प्लस विल प्लस मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म हो जाएगा प्लस ऑब्जेक्ट हो जाएगा। देखिए इसमें हु जो है सब्जेक्ट का काम करता है, अब इसलिए ये खुद सब्जेक्ट हो जाएगा। इसके बाद जो है जैसे एग्जाम्पल के लिए लिख लीजिए, तुम्हें कौन बुलाएगा। अब कौन शब्द आ गया है, अब अनुवाद करेंगे। सबसे पहले क्या हो जाएगा? हु विल कॉल यू। और ध्यान देंगे पीछे भी बताया जा चुका है कि हु वाक्य में किसका काम करता है? सब्जेक्ट का कार्य करता है। और इसके बाद सीधे जो है हु, फिर इसके बाद जो है क्या आ जाएगा? विल आ जाएगा, मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट आ जाएगा। अब ये जो है तीसरा नहीं, चौथा, जैसे हाउ मेनी, हाउ मेनी, ये क्या होता है? कितना, कितने। हाउ मच, कितना। विच, कौन सा, कौन सी आता है। और हुज, किसका, किसकी, किसके, के साथ, उससे संबंधित नाउन भी आता है। ध्यान देंगे इसमें जो है इसके साथ इससे संबंधित नाउन भी आता है। और आप इसका एग्जाम्पल देख लेंगे। हाउ मेनी, हाउ मच, विच, हुज के साथ उससे संबंधित नाउन आता है। और आप इसका एग्जाम्पल जो है ध्यान से देखेंगे। जब इसके साथ जो है अगर जब ये शब्द आएगा तो आप इसके साथ साथ उससे संबंधित भी जो है नाउन का भी प्रयोग करेंगे। जैसे एग्जाम्पल के लिए समझ लीजिए, कितने लोग कल बाजार जाएंगे। तो देखिए कितने शब्द आ गया, लोग हैं, यह जो संख्यावाचक है। तो अब अनुवाद बनाएंगे तो क्या हो जाएगा? हाउ मेनी पीपुल विल गो टू मार्केट टुमारो। इस तरह से जो है बनाएंगे। अब आगे आप देखेंगे यदि वाक्य जो है इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव है तो नॉट का प्रयोग सब्जेक्ट के बाद होता है। जैसे एग्जाम्पल के लिए देख लीजिए, तुम अपना काम क्यों नहीं करोगे? वाई विल यू नॉट, सब्जेक्ट के बाद नॉट का प्रयोग हो गया। वाई विल यू नॉट डू योर वर्क। इस तरह से अगर वाक्य जो है इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव है तो ध्यान देंगे आप नॉट का प्रयोग सब्जेक्ट के बाद करेंगे। लेकिन एक बात और जान लीजिए, यदि प्रश्नवाचक शब्द वाक्य में सब्जेक्ट का कार्य करता है तो आप विल या शैल के बाद नॉट का प्रयोग करेंगे। जैसे एग्जाम्पल के लिए देख लीजिए, उसके घर में कौन, उसके घर कौन नहीं आएगा,
अब यहाँ जो है कौन, हु जो प्रश्नवाचक शब्द है वाक्य में सब्जेक्ट का कार्य करता है, तो ध्यान देंगे हु के बाद जो है विल का प्रयोग होगा, हु विल नॉट। अब यहाँ जो है सब्जेक्ट नहीं देखना है, क्यों, क्योंकि सब्जेक्ट क्वेश्चन वर्ड इस सब्जेक्ट का काम कर रहा है, तो विल या सेल के बाद नॉट लगा देंगे। सेल सामान्यतः नहीं आएगा, सामान्यतः विल का प्रयोग होगा, तो हु विल नॉट कम हिज होम, इस तरह से बनाएंगे। एक बार पुनः जो है समझ लीजिए, यदि वाक्य इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव है तो नॉट का प्रयोग सब्जेक्ट के बाद होगा। अगर क्वेश्चन वर्ड सब्जेक्ट का काम कर रहा है तो विल या सेल के बाद नॉट का प्रयोग कर देंगे। अब आपके लिए जो है ये होमवर्क है, मेहमान खाना खाने कब आएंगे, माली बाग में कितना फूल तोड़ेगा, क्या तुम बुरे लड़कों के साथ कभी नहीं, बुरे लड़कों से कभी नहीं बोलोगे, कल तुम्हारे कॉलेज में कौन आएगा, तुम्हारा भाई अपने मित्र के साथ कहाँ जाएगा। यदि आपको इस वीडियो में कोई भी बात समझ में न आई हो तो आप मेरे कॉन्टेक्ट नंबर 9889665382 पर संपर्क करके आप अपनी समस्या का समाधान कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।